सब्सक्राइब कीजिए स्टडी मस्ती यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारे एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं आदित्य चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी मस्ती में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान के स्रोत का इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक। दोस्तों, इस टॉपिक से हर गवर्नमेंट परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए इसको विस्तार में समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय संविधान जो है वो कुल कितने स्रोतों से मिलकर बना है। तो वो 11 स्रोतों से मिलकर बना है। भारतीय संविधान जो है वो कुल 11 स्रोतों से मिलकर बना है, जो कि निम्न है। उनको हम डिटेल में जान लेते हैं। जिन देशों के संविधान से लेकर हमारा संविधान का निर्माण हुआ है, उन देशों के नामों को हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है हमारे संविधान पर, वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से पड़ा है, क्योंकि भारतीय संविधान के 200 से अधिक अनुच्छेद जो है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। उसके बाद 10 देशों के संविधान का थोड़ा थोड़ा अंश हमारे संविधान में समाहित है। उन देशों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ और जापान के इन देशों के संविधान से मिलकर हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। और इससे कैसे क्वेश्चन बनता है उसको हम पूरी डिटेल में समझ के चलेंगे, तो वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो संघीय व्यवस्था जो है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। उसके बाद राज्यपाल का कार्यकाल कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद न्यायपालिका का ढांचा भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्या क्या लिया गया भारतीय शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया उसको हम जान लेते हैं। तो आपातकालीन का अपबंध भी है 1935 के शासन अधिनियम से लिया गया है। उसके बाद लोक सेवा आयोग मुख्य पॉइंट है। लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। आगे देखते हैं। शक्तियों के वितरण को 3 सूचियों में विभाजित करना भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, वो जरूरी है और बहुत बार इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल की प्रणाली, विधायी प्रक्रिया जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आगे देखते हैं। राज्य अध्यक्ष के प्रतीकात्मक नाम मात्र का महत्व कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या बनता है, तो एकल नागरिकता किस संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में एकल नागरिकता को लिया गया है। ये बार बार क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। आगे देखते हैं। परमाधिकार रेटें, द्विसदनवाद भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं। संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं। अमेरिका का संविधान, तो अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है एक नज़र में देख लेते हैं। मूल अधिकार, भारतीय संविधान में मूल अधिकार की जो बात की गई है, तो वो मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर याद रखेंगे। जिस पर हम जरूर याद रखने की बात कहें वो क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण
पुनर्विलोकन का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति का पद किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी पॉइंट आपने अगर मिस कर दिया तो आपसे परीक्षा में प्रश्न जरूर छूट जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आगे देखते हैं, आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया एक नज़र में देख लेते हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड का संविधान से मुख्य चीज़ जो ली गई है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये मुख्य पॉइंट है, ये आपको जरूर याद रखना है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है वो भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति किस संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो ये भी आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, कनाडा का संविधान। तो कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करना, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा के संविधान से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक ढांचा जो है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये भी एक मुख्य पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को फ्रांस के संविधान से लिया गया है, जो कि हमारी प्रस्तावना में आपको मैंने पहले पढ़ाया है। प्रस्तावना का वीडियो आपने अगर अभी भी नहीं देखा है प्रस्तावना का वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रस्तावना का वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आ जाना। क्योंकि स्वतंत्रता और समता और बंधुता की बात हमारे देश की प्रस्तावना में की गई है। और प्रस्तावना में जो 3 शब्दों की ये बात की गई है वो कहाँ से की गई है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और हमारे संविधान में कहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है? तो प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और व्यापार, वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये एक पॉइंट और है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से हमारे देश के संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है। क्या लिया गया है जर्मनी के संविधान से? मूल अधिकारों का स्थगन आपातकाल के समय हो जाएगा। ये हमारे संविधान में जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ये मुख्य पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे देश में ये लिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया जो संविधान में होती है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये आपको जरूर याद रखना है। आगे देखते हैं, सोवियत संघ का संविधान। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है।
मौलिक कर्तव्यों को भी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं जापान का संविधान। जापान के संविधान से हमारे संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।